तो भाई मेन पॉइंट क्या है, क्या फेसबुक रियली में मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, या जो न्यू एंट्रेंट्स मार्केट में आ रहे हैं उनके लिए बैरियर क्रिएट कर रहा है, या वो कंपटीशन को किल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सभी चार्जेस यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन ने इम्पोज किए हैं फेसबुक के ऊपर, क्योंकि फेसबुक मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। उसने जो ट्रिम वायरेट किया है व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम को एक्वायर करके, उसकी वजह से वो पूरी मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, वो उसका गलत फायदा उठा रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस वो फॉलो कर रहा है। साथ ही उसने एक और चार्ज इंपोज करा कि फेसबुक जो है पर्सनल डाटा कंज्यूमर्स का, जो मेंबर्स है फेसबुक के ऊपर, उसका पर्सनल डाटा लीक कर रहा है एडवर्टाइजर्स को। एक और चार्ज उसने लगाया है, वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। पहले मैं ये जो फर्स्ट दो चार्जेस इंपोज किए हैं यूएस एफटीसी फेडरल ट्रेड कमीशन ने, उसके ऊपर आपसे बात करता हूं। थोड़ा डीप डाइव करते हैं आखिर ये चार्जेस है क्या। देखो भाई, पहला चार्ज है मोनोपोली क्रिएट करने का। मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूं यहाँ। कैनन और सोनी है जो कैमरा मैन्युफैक्चर करते हैं, उनका अराउंड मोर देन 80% शेयर है, अगर दोनों का मैं मिलाकर बात करूं तो। अगर वो दोनों कोलैबोरेशन कर लेते हैं आपस में, और उसके बाद गलत तरीके से फायदा उठाते हैं, कहते हैं कि हमारे जो भी प्रोडक्ट होंगे हम 50,000 से कम का कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे मार्केट में, आपको खरीदना है तो खरीदो। आप कंज्यूमर बेचारा क्या करे, उनका मोर देन 80% शेयर हो गया मार्केट में, कोलैबोरेशन कर लिया उन्होंने। कंज्यूमर के पास कोई चॉइस ही नहीं है, दे आर लेफ्ट विद नो चॉइसेस, दे हैव टू परचेज द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय देम एट एवरी कॉस्ट, एट एवरी प्राइस दे आर विलिंग टू ऑफर। चाहे उनकी उसको बनाने में चाहे 10,000 की कॉस्ट आ रही है, चाहे 20,000 की कॉस्ट आ रही है, बोला कि 50,000 में बेचेंगे तो भाई बेचेंगे हम 50,000 में, तुम्हें खरीदना है तो खरीदो। दिस इज रियली द मोनोपोली इज, बट दैट इज नॉट द केस विद फेसबुक। देखिए व्हाट्सअप एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक तीनों में जो भी कंज्यूमर्स है, जो भी आप यूज कर रहे हैं फेसबुक व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम को, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे हैं। आप प्ले स्टोर पे गए, आपने डाउनलोड की, ऐप इंस्टॉल की और आपने यूज करना स्टार्ट कर दिया, लॉगिन किया, आपने यूज करना स्टार्ट कर दिया, आपको कोई चार्जेस थोड़ा ना देने उसको यूज करने के लिए, तो दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहां पर मोनोपोली की बात कहां से आती है, अगर तीनों ने मिलकर कोलैबोरेशन कर भी लिया तो वो प्राइस को थोड़ा ना मैनिपुलेट कर रहे हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस थोड़ी ना हुई है कि अगर उसने अगर उसने प्राइसिस को मैनिपुलेट किया होता, प्राइस को कंट्रोल किया होता, तब तो मोनोपोली होती। पर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये मोनोपोली है ही नहीं। ठीक है, ये तो हुई एक बात। अब एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मान लीजिए एक एग्जीबिशन लगा हुआ है और उसमें आप गए, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है, कोई आपको चार्जेस नहीं देना एंट्री के। वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं जो आपकी सारी एक्टिविटीज पर नजर रख रहे हैं कि आप किससे बात करते हो, क्या बात करते हो, किससे मिलते हो, आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या हैं, सारी आपकी नजर रखी जाती है एग्जीबिशन कंडक्टर के द्वारा। ठीक है। अब वहां पर बड़े सारे एडवर्टाइजर्स भी हैं, वेंडर्स भी आए हुए अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अब ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन गैदर की है जो एग्जीबिशन कंडक्टर है, उसने आपकी जो एक्टिविटीज को वॉच आउट करके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी गैदर की है वो एडवर्टाइजर के साथ शेयर करता है कि भाई ये कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, तो आप जो भी अपना प्रोडक्ट सेल करो कंज्यूमर को, वो इसी के अकॉर्डिंग करना, तभी आपका बिकेगा, वरना नहीं बिकेगा। और इस प्राइस पर ही सेल करना, क्योंकि दीज आर द प्राइसेस कंज्यूमर आर लुकिंग फॉर। नाउ दैट वेयर एग्जैक्टली मोनोपोली कम्स फ्रॉम। यहां पर उसने क्या करा, प्राइवेट डाटा उठाया कंज्यूमर का और लीक कर दिया, एडवर्टाइजर्स के साथ शेयर कर दिया कि भाई ये कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, इसके अकॉर्डिंग ही अगर आप सेल करोगे तो आपको बिकेगा, और ये प्राइस होना चाहिए। प्राइस इसको भी क्या कौन कंट्रोल कर रहा है, जो एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, जो एग्जीबिशन कंडक्टर है, वो प्राइसेस को कंट्रोल कर रहा है यहाँ। तो ये मोनोपोली हो गई। अब फेसबुक के केस में भी क्या है, आप जब लॉगिन करते हैं फेसबुक में तो आपसे कुछ प्राइवेसी परमिशंस भी मांगता है। देखा होगा आपने, आप ओके कर देते हो उसको प्राइवेसी परमिशन को कि फेसबुक रिक्वायर्स टू लुक इनटू योर प्रोफाइल। सो आप वहां पर ओके कर देते हो तो बेसिकली आप प्राइवेसी परमिशन दे रहे हो। सो रेदर फेसबुक आपसे कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा है उसको यूज करने के लिए, आप कोई फीस पे नहीं कर रहे फेसबुक को यूज करने के लिए, पर आप अपनी प्राइवेसी परमिशन देकर एक इनडायरेक्ट फीस पे कर रहे हो उसको। अब फेसबुक क्या करता है, वो जो आपने परमिशन दी है वो शेयर करता है एडवर्टाइजर्स के द्वारा, क्योंकि फेसबुक पर बड़े सारे एडवर्टाइजर्स आ रहे हैं, वेंडर्स हैं कि हाँ अपना अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। आप फेसबुक क्या करेगा, आपकी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो उसको शेयर करेगा कि भाई ये टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है कंज्यूमर के, इसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कीजिए, तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। और इस प्राइस पर करना चाहिए क्योंकि दीज आर द प्राइस इज द कंज्यूमर्स आर एक्चुअली लुकिंग फॉर। दैट इज द मोनोपोली, बिकॉज फेसबुक ने एक तो ऑलरेडी जो व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम को एक्वायर करके जो ट्रिम वायरेट फॉर्म किया है, उससे उसका जो सोशल नेटवर्किंग में मार्केट शेयर वो 60% से ऊपर जा चुका है। साथ ही साथ अगर वो ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है कि प्राइवेट डाटा को लीक कर देता है एडवर्टाइजर्स को कि वो
बेनिफिट उठा सके उसका, इसके लिए वो हाई कमीशन भी चार्ज करता है। अगर आप जितना ज़्यादा एक्सेस होगा मेंबर्स की प्रोफाइल का एडवर्टाइजर को, उतना ज़्यादा वो उससे हाई कमीशन चार्ज कर रहा है, तो दैट इज द मोनोपोली। फेसबुक की प्राइसेस को कंट्रोल कर रहा है, जो एडवर्टाइजर्स जो है अपना प्रोडक्ट सेल करने को आ रहे हैं वही उसके प्राइसेस को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज द मोनोपोली। सो फेडरल ट्रेड कमीशन शुड लुक इनटू दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, कि भाई इस तरह से मोनोपोली क्रिएट हो रही है, ना कि उस तरह से कि उसने एक्वायर कर लिया व्हाट्सएप इंस्टाग्राम को। दैट इज नॉट द मोनोपोली। मोनोपोली इज दे आर लीकिंग द प्राइवेट इंफॉर्मेशन एंड they are sharing them to the advertisers so that they can uphold the prices, they can manipulate the prices। जो हाई कमीशन अगर पे करेगा एडवर्टाइजर तो उसका जो बियर है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही तो बियर करना पड़ेगा। तो ये मोनोपोली है एक्चुअली। एक और उन्होंने चार्ज लगाया एफटीसी ने कि जो फेसबुक है वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को एक्सेस नहीं दे रहा, रेस्ट्रिक्शंस कर रहा है उसके लिए, आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग इंटरफेस है उसको एक्सेस देने के लिए। तो यहाँ पर फेसबुक ने कहा कि भाई यही तो है मार्केट का फंडा। जो भी मार्केट में बिजनेस टाइकून्स है उनको एक पूरी अथॉरिटी है, दे हैव द फ्रीडम कि वो अपना बिजनेस पार्टनर चुन सकते हैं। इसमें क्या गलत है क्या सही है, अपना बिजनेस पार्टनर चुनने का सब हर किसी को हक है, तो हमने भी तो वही करा है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को हमने एक्वायर करे तो मोनोपोली थोड़ा ना है ये, हमने थोड़ा ना कहा कि कंज्यूमर को हमारे ऐप्स यूज करो। दूसरे मार्केट में और भी तो ऐप्स है, स्नैपचैट है, ट्विटर है, टेलीग्राम, उनको यूज करो, हमने थोड़ा ना बोला है। तो हम तो कह ही नहीं रहे कंज्यूमर को आओ, कंज्यूमर की प्रेफरेंस है कि वो हमारी एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं, तो हमने कोई मोनोपोली क्रिएट नहीं करी, हमने कोई प्रेशराइज नहीं करा कस्टमर्स को। प्राइवेसी के ऊपर फेसबुक ने कहा कि हमने ऑलरेडी परमिशन मांगी हुई है, बिना परमिशन के तो हम कोई काम ही नहीं करते। और एक्विजिशन के ऊपर जो फेडरल ट्रेड कमीशन ने चार्ज लगाया है कि इनको ब्रेक डाउन कर देना चाहिए, जो ट्रिम वाई रेट है फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम को सेल कर देना चाहिए वापस से। तो फेसबुक ने कहा कि भाई अब तुम्हारी आंखें क्यों खुल गई, आप खोलिए तुम्हारी आंखें। इतने सालों के फेसबुक को व्हाट्सएप इंस्टाग्राम को परचेज किए हुए, और सबसे पहली बात तो जब हमने इंस्टाग्राम का एक्वायर करा तुमने ही तो उसका अप्रूवल दिया था, तो अब तुम कहाँ से आ गए इतने सालों बाद कि तुमने मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो, गलत तरीके से तुमने उसको एक्वायर करा, तुम कंपटीशन बीट कर रहे हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हो। और जब व्हाट्सएप को हमने परचेज करा था उसका तो डिटेल ब्रॉडर वे में रिव्यू भी करा था यूरोपियन यूनियन ने, उस टाइम तो तुमने कोई ऑब्जेक्शन क्लेम नहीं किया, अब तुम कहाँ से आ गए। तो ये सारे टेस्ट मनीस निकल कर आ रही है दोनों पार्टीज की तरफ से। अब देखते हैं आगे केस में क्या होता है, कौन जीतता है। हालांकि सेम केस एफटीसी ने ऑलरेडी पहले भी किया हुआ है एटी&टी का, वो उसका फैसला आने में भी 10 साल लग गए थे, तो ये केस भी लंबा जाने वाला है, इतनी जल्दी इसका रिजल्ट आने नहीं वाला। तो फ्रेंड्स ये मोटिव था इस वीडियो का, आपको थोड़ी सी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दे दीजिए इस केस के बारे में। आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में वो भी आप लिख कर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप अपने व्यूज अपने ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि क्या फेसबुक रियली में मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, क्या जो फेसबुक की बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं वो रीजनेबल है या नहीं है। तो आपने व्यूज जरूर से जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू।